देखो, हरियाणा के अंदर राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो गई है और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हम राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। और क्योंकि इसलिए हैं कि विपक्ष के जो भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो हम उम्मीदवार हैं और हम ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि हम बिल्कुल छुट्टी बोल रहे हैं पहले नंबर की, अगर कोई भी नहीं है। क्योंकि आजकल ये भी था ना, ईडी सीडी सीबीआई का डर हुआ, कोई चुनाव ना लड़ता हो, तो हम ताल ठोक रहे हैं। और हम पक्ष विपक्ष कोई भी है उनसे कह रहे हैं कि उस संघर्ष के इस दंगल में कोई भी इस कुश्ती में आकर हाथ मिला सकता है। और आज पलवल आए थे, पलवल के साथियों ने सब ने, रवि भाई विशेषकर और सारी यहाँ की पलवल की सरदारी थी, हर बरादरी के भाई साथी थे, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हाँ हम साथ हैं। और इसके अलावा मैंने पलवल ज़िले के जितने भी विधायक हैं उनके नंबर सार्वजनिक किए हैं ताकि लोग उन पर फ़ोन करें और समर्थन मांगें। और अगर समर्थन मांगे ना मांगे मेरे नाम का, लेकिन अपनी समस्याओं को लेके, अपने गांव की, गली की, मोहल्ले की, कहीं की भी समस्या है, अपने विधायकों को जरूर फ़ोन करें ताकि वो लोगों की समस्या ख़त्म कर सके। क्योंकि विपक्ष से हम इसलिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब फैमिली आईडी का मामला था, चाहे बीपीएल वृद्ध आश्रम में वृद्ध जो अपनी बुढ़ापा पेंशन थी, विधवा विकलांग जो भी था, चाहे खेल कोटे का मामला था, चाहे नौकरियों का मामला था, वो सारे के सारे आंदोलन मूवमेंट हमने किए हैं। इसलिए विपक्ष से हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है तो हम हैं। और युद्ध का काम होता है, युद्ध में लड़ना, वो जिंदा रहे मरे जीते हारे वो एक अलग मैटर है। किस किस नेता ने आपको समर्थन दिया अभी मेरे को निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ही समर्थन दिया है। बाकी 8-10 विधायक हैं जिन्होंने फ़ोन करके कहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी तय करेंगे। पार्टी को तय नहीं कर पा रही हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई हमने लड़ाई लड़ी है, अगर पार्टी के पास कोई पहलवान है पहले नंबर का तो कुश्ती हाथ मिलाओ। कहने का मतलब ये है कि जनता के बीच में जा रहे हैं हम तो, और लोगों को बता रहे हैं कि ये राज्यसभा मेरे पास 100 करोड़ नहीं है कि 100 करोड़ रुपए में मैं सिर्फ ये, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ जो अपने आप को ये मानता है कि भाई मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने लड़ाई लड़ी है। और हमने लगातार 21 साल लगातार 4-5 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के एज, मैंने, मेरा कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है, और एक सिस्टम के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। जनता को लगता है अपने विधायकों को फ़ोन करेगी, और मेरा तो अपना यही मानना है कि जनता को जागरूक होना जरूरी है। बाकी तो फिर भोलेनाथ करेगा। बाकी तो अब भोलेनाथ के पास जाएँ। कावड़ यात्रा चल रही है। अभी एक मैं मैसेज और देना चाहूँगा, कुछ जगह प्रशासन है अनऑफिशियल तरीके से कह रहा है डीजे वाले डीजे नहीं जाएंगे, सरपंचों कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी का चलान कटेगा पार्टी का डीजे का तो उसको हम भुगत लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह सकती है प्रशासन भी डिसिप्लिन में रहो, लेकिन डीजे बंद कर दो, ये कर दो, वो ठीक नहीं है। और मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वो नशे और अपराध से दूर रहें, जब वहाँ से गंगाजल ठाएँ कावड़ के लिए। तो आपको लगता है कि राज्यसभा की जो उम्मीदवारी है वो करोड़ों में ही बिकती है, पैसों के दम पर ही? नहीं, ये तो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 100 करोड़ में बिकती है, मेरे पास तो है नहीं वही। अब जिनकी बिकती होगी, जिन्होंने ली होगी, मेरा तो ब्योत है नहीं इतना कि मैं 100 करोड़ दूँ। मैं तो संघर्ष का मुकाबला करता हूँ, संघर्ष के दंगल में मैं कहता हूँ कोई भी जिसकी पार्टी ने घी खिलाया हो अपने नेता को, उसको लिया हो सामने। 21 साल का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में तो कोई होगा नहीं कि जो 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उससे लड़ा हो, और 10 साल जो बीजेपी की सरकार उससे लड़ा हो। लोग पार्टियां बदल जाते हैं इतने दिनों में, तो स्टैंड बदल जाते हैं, हर चीज़ें बदल जाते हैं। हम तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं, और इसमें तो कोई भी पार्टी हो, मैं तो टाइम मांगा है मैंने भूपेंद्र हुड्डा साहब से, चौटाला साहब से और सैनी साहब से भी मांग लेंगे। विपक्ष के पास नहीं है तो पक्ष के पास कौन है, तुम लिया हो अपना, हम तो यही कह रहे हैं। अच्छा नवीन जी, ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े बड़े लोग आज यहाँ मौजूद थे और भी लोगों से मिल रहे होंगे, तो किसी ने कहा भी कि अगर जरूरत पड़े तो हम आपकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल कर ही रहे हैं। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे को तो ब्राह्मण समाज हो, 36 बरादरी कोई भी है, चाहे जाट हो, गुज्जर हो, पंजाबी हो, बनिया हो, एससी दलित हो, मेरे पास तो एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी को भी 20 बरादरी के लोगों ने पैसे इकट्ठे के दिलवा रखा है। पैसे अकेला कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अकेला पैसा कुछ नहीं होता। पैसे वाले तो भाई साहब आपको हर शहर में मंडियों में बड़े बड़े मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है। बात यहाँ जुनून की है, यहाँ कोई जाति की भी बात नहीं है, जुनून की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी जाति है उसका पहला फर्ज ये है कि सबके भले में अपना भला न्याय के लिए लड़ रहा। जैसे भोलेनाथ ने कही, भगवान परशुराम ने कही, न्याय सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हम तो न्याय प्रिय आदमी हैं और लड़ाई लड़ते हैं भाई साहब।